नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 8:32 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मृगशिरा नक्षत्र है, वृद्धि योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे दिन में 11:22 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। वो नवदंपति जिन्हें संतति की कामना है उन्हें विशेष रूप से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आज प्रदोष व्रत अवश्य करके भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रदोष काल में विशेष रूप से आज आप भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। साथ ही साथ आज शनि त्रयोदशी है, मासिक शिवरात्रि भी है। तो मासिक शिवरात्रि होने के कारण विशेष रूप से आज भोलेनाथ की आराधना होगी, क्योंकि सावन का महीना है और सबसे ज़्यादा प्रभाव देने वाला शनि त्रयोदशी। यदि आप साढ़े साथी, ढैया या किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से ग्रसित हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। जो मैं प्रयोग सरसों के तेल वाला, वो शिवलिंग के नीचे मैं कैसे बताता हूं, आप फिर से इस प्रयोग को एक बार सुन लीजिए। यदि आप नए दर्शक हैं, शिव मंदिर में चले जाइए, एक लोहे के पात्र में तेल लेकर के, सरसों तेल ले लीजिए और शिव मंदिर में शिव अर्घ्या के बिल्कुल नीचे जमीन पर अपना हाथ लगा दीजिए और दाहिना हाथ लगा करके बाएं हाथ से सरसों तेल पात्र में लेकर के उसमें डालिए। यानी आपकी हथेली से होते हुए, शनि पर्वत से होते हुए तेल सीधा जमीन पर शिवलिंग के नीचे गिरे और मन ही मन भोलेनाथ से ये प्रार्थना करिए कि जो भी शनिजन्य पीड़ा है उससे वो मुक्ति दिलाएं। चाहें आप तो मंत्र भी, शनि का मंत्र जप सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं, या ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो शनिदेव का मन ही मन ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का जप करते हुए आप ये प्रयोग अवश्य करिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये प्रयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, आज शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु काला उड़द यदि बहते जल में प्रवाहित किया जाए तो उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। वैसे तो काले कुत्ते को आज खिलाने का भी बड़ा महत्व है। विशेष करके काले उड़द से बने खाद्य पदार्थ यदि कुत्ते को खिलाया जाए, हालांकि कुत्ते प्रायः खाते नहीं हैं, पर फिर भी अगर प्रयास किया जाए और उनको खिलाया जाए तो इससे भी, या फिर काले रंग का भैंसा अगर दिखाई पड़े तो उसे भी अगर खिलाया जाए तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो जो भी आपसे सहज और सरल ढंग से उपाय हो सके वो प्रयोग करिए, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति है। तो विशेष करके जिन राशियों को साढ़े साती है, आप जानते हैं मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों को साढ़े साती चल रही है। इसके अलावा ढैया है, वृषभ, ढैया किसको है तो कर्क को और वृश्चिक को, और शनि राशि से पंचम चल रहे हैं तुला को। यानी 6 राशियां तो ये उपाय हर हाल में करें
और जिनकी कुंडली में शनिजन्य पीड़ा पहले से ही, जैसे शनि 7.5 शनि आपकी कुंडली में महादशा के रूप में चल रही है, शनि मारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए, शनि नीच राशि में इत्यादि, या लग्न में बैठ करके लग्न से किसी भी प्रकार से संबंध बना करके अगर आपके जीवन में संघर्ष और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं, आपके कार्यों को विलंबित करा रहे हैं, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज जो चर्चा होने वाली है वो शनि से ही संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा का संचरण वृषभ में है। तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध कर्क में, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्रावस्था में यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा है तो मंगल के नक्षत्र में, लेकिन राशि परिवर्तन करेंगे, दिन में ही राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए दिन ठीक है। वो कौन सी राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य इत्यादि आज प्रारंभ कर सकती हैं, और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय। तो उपाय तो मैं सबको कहूँगा कि शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो करिए। बाकी फिर भी राशि के अनुसार कुछ उपाय अगर आपको मैं बताता हूं तो वो उपाय भी आपको कर लेना है। तो कौन सा उपाय है जिसे करने से आज आपका दिन श्रेष्ठ हो सकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की बात कर ले तो 20 जुलाई गणेश चतुर्थी व्रत है। बाकी रिक्ता तिथि और भद्रा होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा शनि की, 7.5 और ढैया की है। प्रिय दर्शकों, ये तो निर्विवाद रूप से शुद्ध है कि जब भी जन्म कुंडली में 7.5 या ढैया चलती है तो ये कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से अशांत और परेशान करता है। बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि जब आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो और आप अपने जीवन के मध्यावधि में हो तो ये 7.5 ढैया आपको विशेष रूप से, और तब और ज्यादा जब मंगल आपकी कुंडली में कहीं ज्यादा बली हो तो आपके लिए कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाली बन जाती है। पर आज आपको जो बताने जा रहा हूं इसे जरा नोट करिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 7.5 किसको लगती है, किसी व्यक्ति को या राशि को। तो शुद्ध जवाब है राशि को, अर्थात चंद्रमा को। 7.5 किसको लगती है, चंद्रमा को। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो और तब 7.5 भी लग जाए तो ये समय जातक के लिए विशेष मानसिक कष्ट और परेशानियों को देने वाला होता है। उसमें भी यदि बात बच्चे की चल रही हो, बालक की चल रही हो, तो चंद्रमा का मूल प्रभाव बच्चे पर होता है। बाल्यकाल पर चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। ये वो समय होता है जहां स्वास्थ्य में भी नरम गरम स्थिति बनी रहती है। ये वो समय होता है जहां बच्चे की पढ़ाई इत्यादि की इसका समय होता है। चंद्रमा मन पर काम करते हैं, चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा की दशा भी चल रही हो और 7.5 या ढैया लग जाए तो ये समय सबसे ज्यादा कष्टदायी उस बच्चे के लिए हो जाएगा। उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, उनको चंद्रमा की दशा चल रही हो और तब 7.5 या ढैया लग जाए तो कहीं ज्यादा मानसिक अशांति, परेशानी का समय हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली को खोल करके देखिए कि किसकी दशा पहले तो चल रही है, और अगर आप इन अभी जिसमें 6 राशियों की जो मैंने चर्चा की, इन 6 राशियों में से हैं और आपको चंद्रमा की भी दशा चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए मानसिक अशांति और परेशानियों को जबरदस्त रूप से देने वाला होगा। ये बेहद कष्टदायी, पीड़ादायक बन जाता है। क्या करें, कौन सा वो उपाय करें जिसको करने से
इस समय से राहत मिल सकती है। तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय आज मैंने बताया। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताए हैं उन प्रयोगों को करिए, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। भोलेनाथ की आराधना करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और हनुमान जी की आराधना करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सभी प्रयोगों को करके आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है, परिवर्तन करके तीसरे में जाएंगे। कुल मिलाकर के मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं, सो बढ़िया है दिन। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक की स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो आपको सुधार करना होगा। दोस्तों भाइयों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो आगे बढ़कर के खुद से सुधार करना होगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, ज्यादातर कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपका काम भी बनेगा और आपके काम की तारीफ भी होगी, सबके सामने होगी। उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आज मेहनत भाग दौड़ से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का फैसला यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि शनिवार का दिन है, फलतः जो भी कार्य करिए इस मूल मंत्र को याद रख करके करिए, ईमानदारी के साथ काम करना है। काम में कहीं भी ईमानदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो फायदा होगा। पैसों के भुगतान के मामले में लापरवाही मत करिए। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध में किसी भी तरह के विवाद या मतभेद की स्थिति है तो प्रेमी को मनाने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्रों से सहयोग मिल जाएगा। मन पढ़ाई में आपका लगा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। जोड़ों के दर्द से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। बाकी देखिए उपाय एक ही है, आप सारे उपाय करिए। शिव जी की आराधना तो करनी ही है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आज जो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि मेष राशि के हैं, आपको शनि की ढैया 7.5 अभी नहीं है तो आपको नहीं करना। वो उपाय अवश्य करिए। कुंडली में कैसी भी शनि की स्थिति हो आपको राहत मिलेगी और ये समय बहुत श्रेष्ठ है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपको सावधान रहने की बात कर रही है। सावधान रहिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी में कदम न उठाइए। धैर्य बहुत आवश्यक है। सोच समझ करके बोलिए। कोई ऐसी गलती आपसे हो सकती है जिसका बाद में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सावधानी जरूरी है। और कार्यस्थल पर तो विशेष रूप से वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं ना करिए। अपनी राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और बाकी कुल मिलाकर के देखें तो मेहनत से भी पीछे आपको नहीं हटना। पुराना नतीजा जो भी हो ठीक ही मिलेगा। आज कुछ नया भले अच्छा ना हो लेकिन पुरानी जो भी चीजें हो आपके लिए श्रेष्ठ होंगी। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लंबी दूरी की यात्रा से बचिए। जिन लोगों को मधुमेह है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। पक्षियों को आप दाना भी डाल सकते हैं पर आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी करिए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत खास आपके लिए भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज परेशानी आपको देगी। कोई नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो भी रुकिए। दिमाग में यदि कोई योजना आपकी चल रही है तो उस योजना पर भी काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है। धन संबंधी मामलों में चिंता बनी रहेगी। यात्रा आपके लिए शुभप्रद नहीं है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां होते दिखाई पड़ रही हैं। उचित सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस शेयर मार्केट में आज वैसे शनिवार है, बंद रहता है, लेकिन फिर भी जहां निवेश इत्यादि कहीं करने की आवश्यक, शेयर मार्केट के अलावा भी अगर कहीं निवेश करते हैं तो रिस्क न लें। निवेश करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के आज धीरज रखिए। व्यर्थ आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से कोई खास नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज आपका दिन जाने वाला है। और सबसे जरूरी है स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग परेशान करेगा, सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और आज किसी जरूरतमंद को, विशेष करके राहगीर इत्यादि की, अब हर जगह शहरों में तो कौन किसके पीछे जाएगा, लेकिन कोई जरूरतमंद ऐसा राहगीर हो तो उसकी मदद कर दीजिएगा। खाने पीने से संबंधित मदद आप कर सकते हैं। वैसे लकी अंक आपके 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग है। भोलेनाथ की आराधना भी उसी से हो जाएगी और मंदिर में भी चले जाएंगे, जो शिव तेल डालने के लिए कहा शिव मंदिर में ही जाकर के होगा, तो भोलेनाथ की आराधना भी हो जाएगी और आज का दिव्य प्रयोग भी। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा अपनी लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। कोई जरूरी कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, समझ लीजिए वो कार्य आपका सफल होने वाला। खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए लोग आपकी विचारधारा से सहमत होंगे, लोग आज आपकी बात को मानेंगे। कामकाज थोड़ा ज्यादा भी रहने वाला है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी है तो व्यापार में जोखिम लीजिए। जोखिम भरा कोई फैसला करना चाहते हैं तो करिए। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। वैसे धनागमन की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती, जिद्द से आज आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यदि कोई पुरानी चिंता आपके मन में थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, बल्कि मन में अशांति, मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए और केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भोलेनाथ की आराधना भी हो जाएगी। और शनिजन्य पीड़ा से, क्योंकि अभी वर्तमान में ढैया चल रही है, तो आप वो हैं जिनको आज का दिव्य महाप्रयोग करना है। पिछले शनि त्रयोदशी को यदि आपने प्रयोग किया था तो इसका ये मतलब नहीं अब नहीं करना, आज भी करना है, करिए। सिंह के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। शुभ फल प्रदान करने वाली आज के दिन की स्थिति बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कार्यस्थल पर आज आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में संचरण करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो भी सुलझने वाली है। बस मृदु स्वभाव के साथ आगे बढ़िए। स्वभाव में मृदुता लाइए। सबके साथ मिलजुल करके प्रेम व्यवहार के साथ आगे बढ़िए। लाभ की स्थिति ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से तो वैसे आज का दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। बाहर का भोजन बस नहीं करना, खान पान पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है और प्रेम संबंध में मधुरता, मजबूती रहेगी। कहीं कोई इंटरव्यू है, कहीं कोई परीक्षा है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, सफलता आपको मिलेगी, आप भरिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं, पर चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए और आज शिवजी पर सफेद मदार का पुष्प भी अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और सबसे जरूरी बात, आज शनिवार का दिन है। जहां भी रहिए, जो भी कार्य करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए, तभी दिन ठीक बीतेगा। तो ही कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन खास नहीं कहा जाएगा। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में मानसिक परेशानी तो हर जगह रहेगी। देखिए आज पूरे दिन कहीं ना कहीं प्रतियोगिता, उतार चढ़ाव रहेगा, पर उत्साह की स्थिति, काम में मन लगना, वक्त पर काम होना, यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करें तो उसमें सफलता आपको मिलना, ये सब कुछ दिन के उत्तरार्ध में जाकर के होगा। पारिवारिक मामलों में यदि कोई परेशानी थी, उस पर आपको कोई स्थायी फैसला इत्यादि लेना है, आज ले सकते हैं। पर जो देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, आज का काम आप आज ही करिए, कल पर मत टालिए। भले दिन ठीक नहीं है, काम करिए। कोई भी आपके सम्मुख प्रस्ताव आता है, पेशकश आपके सम्मुख आ रही है, उसको हाथों हाथ स्वीकार मत करिए, उस पर थोड़ा समय ले लीजिए। नौकरी में यदि पदोन्नति की स्थिति बन रही थी तो हो सकता है उसमें थोड़ा विलंब होगा, अभी वो काम नहीं होने वाला। और किसी को धन उधार मत दिएगा, कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। आज बिना जानकारी इधर की बात उधर करने से अभी आपको बचना है, क्योंकि इससे आपकी छवि धूमिल होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। इससे परिवार का भी सब कुछ ठीक रहेगा, परिवार के मध्य भी स्थिति ठीक रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी, हालांकि मन पढ़ाई में कम लगेगा।
मेहनत और ज़्यादा करते तो अच्छा रहता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मुंह में छाले पड़ जाएं, दांत से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि की 7.5 ढैया वगैरह कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, भोलेनाथ की आराधना भी उसी से हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो वहीं तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो तुला के जातकों के लिए भी दिन सामान्य है, श्रेष्ठ नहीं है, सामान्य। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है तो आज वो सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई बड़ी पहल करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन को ठीक नहीं कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। सावधानी जरूरी है। आय और धनागमन और धन संचयन दोनों में कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु किस्मत के भरोसे आगे मत बढ़िए। एकाएक कोई निर्णय मत कर लीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। सोचे हुए कार्यों को प्रारंभ करने में और पूर्ण होने में थोड़ी देरी होगी, दिक्कत आएगी, पर घबराइए मत। अति उत्साह में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। खुद को सिद्ध करने के लिए, अपना महत्व सिद्ध करने के लिए आज का दिन नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ना करें। दूसरों के भरोसे न रहें, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। लव लाइफ में भी परेशानियां दिखाई पड़ रही, गलतफहमियां, मतभेद, जिद करने से आपको बचना होगा। दिन नुकसान देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कमजोर रहने वाला है स्वास्थ्य। पेट जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि राशि से पंचम में चल रहे हैं, जो कि आपको मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए, उसी से सब कुछ ठीक होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, हालांकि दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, सीनियर से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा। पर सबसे जरूरी क्या है, आज शनिवार का दिन है, अपना विचार साफ रखिए। किसी के लिए मन में कुछ बुरा मत सोचिए, आप अपने काम से काम रखिए। ईमानदारी के साथ काम करते जाइए, नतीजा निसंदेह आपके पक्ष में आएगा। कार्यस्थल पर देखें तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ करिए। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, तो धैर्य के साथ आप काम करते चले जाइए। कोई पुरानी परेशानी, मतभेद इत्यादि की स्थिति थी, उससे आज आपको मुक्ति मिलेगी। बहस से दूर रहिए, बहस और विवाद की स्थिति से आपको बिल्कुल दूरी बना करके रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक ठाक होगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, शाम होते होते स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आंखों में जलन, एसिडिटी वगैरह से संबंधित परेशानी, जिनको पहले से गैस्ट्रिक इत्यादि की परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज पहला काम तो करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा। और दूसरा, जो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैंने उपाय बताए हैं दिव्य महाप्रयोग में, वो प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। रोजमर्रा के कामों में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सहयोग मिलता चला जाएगा। उसको काम आपके होंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस या फील्ड वर्क, जो भी काम मिले उसे आप करिए। करियर में कुछ बड़ा फैसला इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके। आज किसी को अगर सलाह देनी है तो केवल और केवल सही सलाह दीजिए, गलत सलाह किसी को मत दीजिए। कोई पुरानी समस्या जिससे जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से मैं दिन को ठीक कहूंगा, फायदा मिलेगा। नई नौकरी ज्वाइन करनी है, नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करना है, दस्तखत करना है, उसके लिए दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण से ग्रसित हैं और मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। लोगों से मुलाकात के लिए दिन ठीक है, पर वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिएगा। बाकी संबंध में जहां भी जाएंगे मजबूती आएगी। आज कोई बड़ी खरीदारी न करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं और वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तनाव पहले होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा बन रहे तो बहुत सचेत रहिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइएगा, परंतु आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। 7.5 ढैया तो नहीं है, पर फिर भी आज आपको आज का दिव्य महाप्रयोग कर लेना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों की बात करें तो
दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में कुछ चीजें बनेंगी। ऋण लेना देना दोनों आज आपको नहीं करना है। बिना योजना बनाए कोई कार्य नहीं करना है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, पर फिर भी सावधानी के साथ अगर आप आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। उच्चाधिकारियों से आज परेशान होना पड़ सकता है। किसी को धन विशेष रूप से ध्यान रखना है, उधार नहीं देना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, दुर्घटना की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हालांकि जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मन की बात हर किसी से मत बताइए और बीती बात को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को आज का दिन मैं ठीक नहीं कहूंगा, पढ़ाई से भटकाने वाला है। समय ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लेकिन भोलेनाथ की आराधना जो बहुत जरूरी है। लकी अंक देखिए आपके लिए 1, लकी कलर हरा। भोलेनाथ की आराधना करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताए हैं उसे आपको करना ही होगा। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। सावधान रहिए, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। करियर को लेकर के चिंता रहेगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन आती रहेंगी। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, दिन ठीक नहीं है। बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा। जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। व्यापार में दिन बहुत अनुकूल नहीं है। जल्दबाजी में कोई कार्य करते हैं तो उसका आपको नुकसान होगा। बहुत योजना बना करके काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो पार्टनर से बातचीत करके उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। लव लाइफ के मामले में भी आज सावधानी बरतनी है। दिन ठीक नहीं है। आज कोई ऐसी बात आपकी सार्वजनिक हो सकती है जिसके चलते थोड़ी बदनामी भी हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि इधर उधर की चीजों में ही ज्यादा समय आपका जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहना होगा। आज थोड़ा दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर सिंदूरी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, क्योंकि 7.5 की मध्य ढैया कुंभ राशि के जातकों को चल रही है, तो आज का दिव्य महाप्रयोग आपको करना अत्यंत आवश्यक है। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। कुल मिलाकर के तारीफ योग रहने वाला है। काम जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि, यूं समझ लीजिए कि आगे बढ़ने वाला है दिन, आपको आगे बढ़ाने वाला है दिन। वाणी पर नियंत्रण रखिए। आसपास के लोग आज आपका सहयोग करेंगे। उच्चाधिकारियों से भी वक्त पड़ने पर मदद मिलेगी। धैर्य बनाए रखना है, जल्दबाजी नहीं करना, बाकी सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता परेशानी थी तो वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पारिवारिक संबंध भी बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को और मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, बाकी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। वाहन पर स्टंट इत्यादि करने वाले आज विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि दुर्घटना की प्रबल संभावना बन रही है। तो सचेत रहिएगा, नहीं दुर्घटना का शिकार आपको होना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज बस उपाय वही करना है। मीन राशि के जातकों को 7.5 चल रही है, सो शिव मंदिर में जाकर के जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, वो दिव्य प्रयोग कर लीजिएगा। इसी से भोलेनाथ की आराधना भी हो जाएगी और शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।